दोस्तों, पटवार 2025 डे 5 हार्ड चैलेंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने एक मुहिम चला रखी है पटवार एग्जाम 2025 के लिए। इस एग्जाम में हमने हार्ड चैलेंज 70 दिन रखा है। क्या रखा है? हार्ड चैलेंज 70 डे। इस हार्ड चैलेंज में हम करेंगे गणित के सभी प्रकार के प्रश्न, सभी टाइप के प्रश्न, और जितने भी हमारे चैप्टर दे रखे गणित के अंदर 5-7 जितने भी चैप्टर दे रखे हैं ना, उन सभी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इस हार्ड चैलेंज के अंदर हम देखेंगे कि हमारे 90 में से 90 नंबर किस प्रकार से आ सकते हैं और कैसे आएंगे, है ना। हम गणित को अब बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। और इन क्वेश्चंस के अंदर आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हार्ड चैलेंज डे 5 को। देखो, परीक्षा आधारित प्रश्न भी हमारे इस परसेंटेज में पूछे जाते हैं। दोस्तों, परीक्षा आधारित प्रश्न भी हमारे परसेंटेज में पूछे जाते हैं। अब देखो, परीक्षा आधारित प्रश्नों को अपन कैसे करें, क्योंकि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन सही है ना। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। अब जैसे एक परीक्षा में A% अभ्यर्थी गणित में, B% अभ्यर्थी अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया? फेल हुए। ठीक है। जैसे C% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब सी क्या संख्या है? उन विद्यार्थियों की संख्या है जो गणित में भी फेल हो गए और अंग्रेजी में भी फेल हो गए, दोनों में फेल हो गए। उनकी संख्या कितनी है? C%। ठीक है। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण उम्मीदवार, मतलब दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में पास होने वालों का परसेंटेज, होने वाले का परसेंटेज कितना होगा बताओ? टोटल कितना मानते हैं अपन? 100। इसमें से अपन क्या करेंगे? हाँ, बताओ मुझे। देखो, 100 में से अपन क्या करेंगे? पास के कौन हुआ था बताओ मुझे? पास कौन हुआ बताओ? पास हो तो अपन को निकालना है। फेल कौन हुआ? सर फेल है ना, A% अभ्यर्थी हुआ। अच्छा, A% अभ्यर्थी फेल हुआ क्या? हाँ सर। 100 में से घटा दो इसको। सर B% अभ्यर्थी फेल हुआ। हाँ सर। और दोनों ही फेल हो गए सर C%, तो दोनों हो गए ना, तो उन दोनों को अपन को क्या करना है? प्लस में करना है। ठीक है, तो प्लस C%। ठीक है, प्लस C%। अब इसको अपन क्या करेंगे? 100 करके माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या बचेगा? A+B-C। ठीक है, परसेंटेज। तो ये परसेंटेज किसका निकल गया? जो बोथ, कौन? A% प्लस B%, है ना। मतलब A और B जो पास हुए थे ना बच्चे, वो अपने को क्या पता है कि 100 माइनस A+B+-C, A+B ठीक है। ठीक है, तो ये अपना किसका निकल गया? A और B दोनों उम्मीदवार जिसमें उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण मतलब पास। ठीक है, उत्तीर्ण मतलब पास। फेल का तो अपन को पता है। देखो, इसको अपन इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखो, इस एक बार से, जैसे ये है ना, एक वेनारिक होता है। वेनारिक आप लोगों के 9th और 10th में नहीं है, ये 11th क्लास में होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल दूं गणित, ठीक है, मैं बोल दूं गणित में 30 क्या हुए? गणित में 30 फेल हो गए, और इंग्लिश में 20 फेल हो गए। ठीक है, दोनों में कितने फेल हुए? दोनों में 10 फेल हो गए। ठीक है, तो देखो, ये जो कॉमन एरिया है ना, ये कॉमन एरिया, ये किसका? दोनों का। ठीक है, देखो, ये तो है गणित और ये अंग्रेजी। ठीक है, तो ये कितना है? ये 10 है। दोनों 10 है ना? हाँ सर, 10 है दोनों। तो देखो, दोनों 10 है। ठीक है, ये किसका है? अंग्रेजी का, सॉरी गणित का। तो गणित कितने है सर? 30 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 20। ठीक है, 30 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 20। ठीक है, 20 और 10 कितने हो गए? 30 हो गए ना। ठीक है, अंग्रेजी, ये किसका? अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी को अपन किस प्रकार से व्यक्त कर लेते हैं? वाइट से। वाइट से ये कितना है? अंग्रेजी है 20 को 100 क्या बोल देंगे? 10। ठीक है, देखो, केवल गणित में फेल होने वाले सर 20, केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले 10। ठीक है, दो केवल। ठीक है, अब देखो, केवल का मतलब क्या हो गया? केवल गणित में, है ना, केवल गणित में। अब मैं बोल दूं 30, है ना, 30 हो गया। 20 और 10 कितने हुए? 30। अब 30 तो वो है जिसमें अंग्रेजी भी शामिल है ना, पर वो गणित भी शामिल है उसके अंदर, गणित में भी है और अंग्रेजी में भी है। ठीक है, और अभी मैं बोल दूं 10 तो केवल अंग्रेजी में फेल हो गए, और मैं बोल दूं 10 और 10 कितने? 20, तो वो अंग्रेजी में भी शामिल है, और अंग्रेजी में तो शामिल है ही है, पर उसमें से कुछ ऐसे हैं जो गणित में भी शामिल है। ठीक है,
अब इसे अपन मान लेते हैं कितने कितने टोटल कितने हो गए, ये तो हो गए 20, 10, 30 और 10, 40। कितने हो गए 20, 10, 30 और 40। ठीक है 40 हो गए, 20 प्लस 10 प्लस 10 कितने हो गए 40। 40 हो गए क्या? हाँ सर 40 हो गए हैं। अब बताओ मुझे, अब इसमें से अपन निकालें कि दोनों में पास होने वाले उम्मीदवार कितने हैं। उम्मीदवार 100 माइनस, है ना, 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ऐसे निकालते हैं ना अपन। तो 100 माइनस ए कितना है सर, ए 30, बी 20 और सी कितना है सर 10। ठीक है 100 माइनस कितना है 40, तो 40 आ गया, देखो इधर 40 तो आए, है ना, कितना आ गया 60। मतलब 60% विद्यार्थी क्या है, दोनों में पास है। ठीक है तो ये एजुकेशन से जो अपन ने कर लिया। अब देखते हैं कुछ परीक्षा आधारित जो प्रश्न अपने एग्जाम में आते हैं, उन प्रश्नों को एक बार इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जैसे एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितने 35% है, तो यहाँ पर अपन ये मान लेते हैं कि उत्तीर्ण अंक की जैसे अपन बॉर्डर मानते हैं ना, पाकिस्तान भारत पाकिस्तान की बॉर्डर, तो यहाँ पर जैसे अपन मानते हैं ना कि 10th क्लास के अंदर 33% नंबर वाला पास होना चाहिए, तो इसमें बोल रहा है कि उत्तीर्ण अंक कितने 35%। ठीक है 35% अंक लाएगा जो उत्तीर्ण हो जाएगा। बोलता है एक व्यक्ति 80 अंक प्राप्त करता है, जैसे एक व्यक्ति कोई मान लेता है फर्स्ट, उससे 80 नंबर आए, परीक्षा में 80 नंबर आ गए, 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि मेरे जैसे सपोज करो मेरे है ना परीक्षा में जो जैसे अपन 10th की परीक्षा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेरे जैसे 33% नंबर चाहिए अपने को, है ना, मतलब 100 में से 33 नंबर चाहिए, और मेरे आगे 30 नंबर, ये बोल रहा है कि उसके 30 अंक आ गए, 30 नंबर आ गए, तो मुझे कितने चाहिए पास होने के लिए? पास होने के लिए कितने चाहिए मुझे? 3 नंबर चाहिए, जब भी तो 33 आएंगे ना, है ना। हाँ मैं बोल दूँ कि मेरे परीक्षा में बैठने पर 30 नंबर आए, हाँ सर 30 नंबर आ गए, 30 का मतलब 80 यहाँ पर। ठीक है सर मैं 3 अंकों रहती तो मैं पास हो जाता, मतलब मैं 3 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, है ना। हाँ सर यहाँ अनुत्तीर्ण कितने सर 25, तो मैं 25 में जोड़ दूंगा ना, तो मैं पास हो जाऊंगा। पास कितना हो गया यहाँ पर 35%, और मेरा कितना 33%। ठीक है तो मतलब क्या होगा, ये 80 और 25 नंबर मिलके कितने परसेंट है वो 35%। इतने तो नंबर आए, इतने और चाहिए, जब जाकर वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। ठीक है 80 और 25 कितना हो गया 105, 105 किसके बराबर 35% के, तो 1% किसके बराबर है भाई बताओ मुझे, 1% किसके बराबर है, सॉरी 1% है ना, 105 बटे 35 और 100% अंक कितने कुल अंक ज्ञात कीजिए, कुल अंक कितने होते हैं 100%, तो 105 बटे 35 गुणा 100। ठीक है 105 बटे 35 गुणा 100। ठीक है अब देखते हैं अपन 35 को 105 में काटेंगे 3 बार, तो 3 को 100 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 300। ठीक है यानी कुल अंक कितने हैं 300। देखो एक निश्चित परीक्षा में 20 लड़के कितने हैं, लड़के बॉयज और गर्ल्स जी। ठीक है X% लड़कों और Y% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण किया ना, परीक्षा उत्तीर्ण की। देखो B लड़के हैं और उनमें भी X% ने पास की, G लड़की है उनमें भी Y% लड़कियों ने परीक्षा पास की, परीक्षा पास की। ठीक है तो औसत की है ना, औसत क्या निकालेंगे अपन, BX प्लस GY बटे में B प्लस G। ठीक है अपन जब औसत पढ़ेंगे ना, औसत ठीक है तब इसको ध्यान रख लेंगे, है ना। और अभी ऐसे अपने औसत तो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, तो अपने ये ध्यान रख लो आप लोग कि BX प्लस GY बटे हुए B प्लस G, ये इसका क्या हो जाएगा औसत का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है अब एक उम्मीदवार को एक मतदान में 1% मत मिले, अब ये किसका हो गया, चुनाव संबंधी आ गया। ठीक है ये क्या हो गया चुनाव संबंधी प्रश्न हो गया, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन अपन को करना जरूरी है। ठीक है चुनाव संबंधी, यदि एक उम्मीदवार को एक मतदान में 1% मत मिले और वह X मतों से जीता, कितने मतों से जीत गया वो, X मतों से जीता या पराजित हुआ, तो मतदान में डाला गया वोटों की संख्या कितनी है, वोटों की संख्या कितनी है बताओ, वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो बताओगी कुल संख्या कितनी हो जाएगी 50 गुणा X बटे वे A माइनस 50। ठीक है अब देखते हैं कि एक उम्मीदवार ने चुनाव में 55% मत प्राप्त किए और 3600 मतों से जीत गया, तो वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या कैसे निकालेंगे सर, 50 गुणा A कितना है सर, A कितना है सर, A का मान तो यहाँ पर दे रखा है X मतों से यानी 3600। ठीक है और A का मान कितना सर, A का मान है 55। ठीक है मैं से 50 घटाना है तो घटा दो भाई, तो 50 इंटू 3600 बटे हुए 5 का भाग इसमें देंगे 10 बार, तो 10 इंटू 3600 बराबर 36,000। ठीक है 36,000 मत आ गए टोटल।
अगर अपन इसको दूसरे तरीके से करें तो देखो एक बार, टोटल मत कितने होते हैं सर? टोटल मत होते हैं 100, उसमें से 55% मत प्राप्त किए। 55% मत कितने हो गए सर? ये तो 55% मत तो किसने प्राप्त किए? जीतने वाले ने, है ना, जीतने वाले ने। और हारने वाले कितने किए सर? 45%। ये किया ना भाई। 100 में से 55 तो एक को मिल गया, तो बचेंगे कितने? 45 बचेंगे। हाँ सर। दोनों का अंतर कितना है सर? 10%। और वो बोल रहा है कितने मतों से जीता? 3600 से। 3600 किसके बराबर हो जाएगा? 10% के बराबर हो जाएगा। जब 10% 3600 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 3600 बटे हुए 10 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बस कितना हो गया? 36,000। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पे? 36,000। ठीक है। और किसी को समझ में नहीं आया ना, कमेंट कर देना कि सर मैंने समझ में आया कौन है, मैंने बता दे होगी तो मैं बता देगा। आपने बताओ, कोई पैसा थोड़ा लग रही है, बताओ पैसा लग रहा है कि अपने को बताने में नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दो उम्मीदवारों अनंत और अरविंद के बीच हुए चुनाव में अनंत को कुल वैध मतों में से 55% वोट मिले और 20% वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक है, यदि कुल वोटों की संख्या 30,000 है तो अरविंद को मिले वोटों की संख्या, अपने को किसका मान ज्ञात करना? अरविंद वाले, अरविंद को मिले वोटों की संख्या। अरविंद को मिले वोटों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो दो उम्मीदवार अनंत और अरविंद के बीच हुई चुनाव में अनंत को कुल वैध देखो पहले अपन टोटल मान लेते हैं। टोटल वोट कितने होते हैं सर? टोटल होते हैं 100। ठीक है, इसमें से अवैध कितने हो गए सर? 20%। क्या हो गए? 20% अवैध हो गए सर। 20% अवैध हो गए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? बचे कितने सर? 80% वोट क्या हो गए? ये वैध वोट हो गए। ठीक है, हाँ सर ये वैध वोट हो गए। बताओ मुझे अब अरविंद अनंत, अनंत को कितने मिले सर इसमें से? अनंत को सर इस है ना 80 का 55%, 55% वोट किसको मिले? अनंत को। इस इन वोटों में से 55% वोट किसके मिले? अनंत को। ठीक है, और फिर अरविंद को कितने मिले? अरविंद को कितने मिलेंगे? अरविंद को मिलेंगे सर 45%। मतलब टोटल वोट कितने? 100। 100 में से 80 बच गए कब? जब वैद्य मत कितने होंगे अपने? 80। अब 80 है ना, 80 थे अपने पास, 80 थे ना। हाँ सर, अब 80 का सर 45% मत निकालो भाई पहले। कितना हो गया सर? ये तो हो गया 4 या 5, 5 से काटेंगे तो 9, यानी 36। जो 36 वोट है ना सर, 36 वोट वो किसके है सर? अरविंद के है सर। वो किसके है सर? अरविंद के है सर 36। जब 36 अरविंद के है तो निकालो भाई, 30,000 का 36% निकालो बटे 100। तो जो कैंसिल, 300 इंटू 36 बटे 108। ठीक है, तो मतलब 10,800 वोट अरविंद को मिले और अनंत को बाकी बचे जो वोट मिल गए। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात? यस सर, चलो आगे देखते हैं। एक उम्मीदवार को मतदान में 41% वोट मिले और 97,632 मतों से चुनाव हार गया तो विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे देखो मैं मानता हूं कि 100 वोट थे पहले, है ना, 100 वोट। ठीक, इसमें से 41% वोट किसको मिले? फर्स्ट उम्मीदवार को। सेकंड उम्मीदवार को कितने मिलेंगे सर? 59% वोट, है ना। ये तो जीतने वाला है, जीतने वाला या नहीं है, क्योंकि इसको ज़्यादा वोट मिले। ठीक है, और हारा देखो दोनों का अंतर कितने का सर? दोनों का वोटों का अंतर कितना हो गया सर? 18% हो गया। हाँ सर, मतलब जो सेकंड वाला जीतने वाला है वो फर्स्ट वाले से कितने परसेंट वोटों से जीता? वो 18% वोटों से जीता है। हाँ सर। सर बताओ मुझे ये 18% किसके बराबर है? ये मतलब ये 97,632 वोटों से वो हार गया। किससे वोटों से? 97,632 वोटों से वो फर्स्ट वाला हार गया। तो विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को 59% ज्ञात करना है। 18% की वैल्यू कितनी है सर? 97,632। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू सर 97,632 बटे 18। तो 59% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 97,632 बटे 18 इंटू 59। ठीक है, ये हो जाएगी ना। यस सर। देखो इसका बाद 18 का भाग इसमें तो कितनी बार जाएगा? 18 का 18, 18 5 90 बच्चा 7 6, 18 चौक 72, 4 3, 18 दूना 36, 7 2, 18 चौक 72 कितना बार गया सर? 5,424 इंटू 59। ठीक है, इसको गुणा करो भाई। 9 चौका 36 हासिल का 3, 9 दूना 18, 3 21 हासिल का 2, 9 चौक 36 37 38 हासिल का 3, 9 पंजे 45 3 48 48 816। ठीक है,
पाँच चौक 20 असल का 2, 5 दूनी 10, 12 का 2 असल का 1, 5 चौक 20, 21 असल का 2, 25, 26, 27। ठीक है, 6, 1, 10 का जीरो हासिल का 1, 10 का जीरो हासिल का 1, 8, 4, 12 का 2 हासिल का 1, 3, 32, 00, 16, ये रहा। ठीक है, आगे आंसर। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसके अंदर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कुल वोटों की संख्या कितनी है? 10,000। ठीक है, कुल कितनी है? 10,000। सॉरी 10,000 है ना, 1,00,000 कर दिया अपन ने। इनमें से 90% ने चुनाव में अपने वोट डाले और 15% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। देखो इसमें से 90% वोट डाले, है ना, 90% कितना हो जाएगा इसका? 9,000। हाँ सर, तो डाले गए वैध वोटों की संख्या कितनी है? देखो ये हो गया 90%। ठीक है, हाँ, ये बोल रहा है कि अब इसमें से भी 15% वोट अवैध घोषित कर दिए, इसमें से 15% वोट अवैध घोषित कर दिए, तो वैध कितने हो जाएंगे? 100 - 15/100। ठीक है, तो 9,000 × 85/100 ये निकाल लो किस। ठीक है, तो 0, 9, 5, 45 असल का 4, 9, 72, 4, 76, 6,400, 7,650। ये क्या हो गया? अपने डाले गए वैध वोटों की संख्या। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। नहीं आए तो कमेंट कर देना, क्योंकि हम कर रहे हैं भी पटवार हार्ट चैलेंज। देखो अपने को पटवार हार्ट चैलेंज कंप्लीट करना है दोस्तों, और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब देखो ये यदि किसी वस्तु की कीमत A% कम कर दी जाती है और खरीदार को 20 रुपए में C किलो अधिक मिलता है ना, तो नई किलो कीमत प्रति किलो क्या होगी? A/A.B 100 × C। जहाँ A क्या है? A% कम कर दी जाती है, B क्या है? रुपए है, और C क्या है? किलो के अंदर। A क्या है? परसेंट कमी है ना, कमी या वृद्धि। ठीक है, B क्या है? रुपए में, और C क्या है? किलो। तो नई कीमत क्या हो जाएगी? A.B 100 × C। अब देखो दोस्तों जब अपने सूत्र देखते हैं तो सूत्र से अपने को समझ में आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि सूत्र तो दे रखा है बस, हाँ मैं इसको ऐसे कर दिया। और जब प्रश्न नहीं है अपने पास तो सूत्र का क्या मतलब है? सूत्र जब काम आता है जब अपने को सूत्र के बारे में हर चीज पता हो, सूत्र कैसे बना, सूत्र वास्तव में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और सूत्र देखो मैं बोल दूं कि परसेंटेज है ना, एवरेज वगैरह है, प्रॉफिट लॉस वगैरह है, तो इनमें सूत्र बहुत सारे हैं, पर बिना सूत्र के भी अपन क्वेश्चंस को कर सकते हैं बहुत अच्छे से, आसानी से। क्यों? क्योंकि अपन दैनिक जीवन में चीजें अपने काम में आती रहती है। ठीक है, जैसे एक वस्तु की कीमत 10% कम कर दी जाती है तो खरीदार को 300 रुपये में 8 किलो अधिक मिलता है। ठीक है, तब जैसे यहाँ पर अपन क्या बोला? A.B 100 × C ये था, तो प्रति किलो नया मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति किलो नया मूल्य क्या हो जाएगा? 10 इंटू 300 बटे हुए 100 × 8 ये होगा ना, 2 0 कैंसिल, 30/8, 8 चौक 8, 8 1 8 आदि 24, 8 7 56, 8 45, तो नया मूल्य कितना आ जाएगा? 3.75। ठीक है, देखो ये तो हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर ही, फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर, कि जब मूल्य समान रहे तो कीमत का अनुपात खर्च के अनुपात के विपरीत होता है। सही है ना? कीमत का अनुपात खर्च के अनुपात के विपरीत होता है। 300 रुपये तो सेम ही यहाँ पर, 300 रुपये क्या है? मूल्य। जब मूल्य सेम रहे तो कीमत का अनुपात खर्च के अनुपात क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। पहले मूल्य कितना था? सॉरी, कीमत कितनी थी? 100, अब कितनी होगी? 90। अरे अब तो 90 हो गई ना, 10% कम कर दी ना। अरे 10% कम कर दी ना, बताओ कि एक वस्तु की कीमत 10% कम कर दी जाती है ना। ठीक है, कितने अनुपात कितना है सर? 10:9 है, तो खपत का अनुपात क्या हो जाएगा सर? 9:10 ऐसे हो जाएगा खपत का अनुपात 9:10। अच्छा बताओ मुझे, ये 8 किलो अधिक खरीदता है, कितने में से? दोनों का अंतर कितना सर? 1 का अंतर दोनों का। अब ये 1 किसके बराबर है सर? ये 1 है ना, 8 के बराबर है, क्योंकि 8 किलो अधिक खरीद रहा है। तो बताओ ये कितना हो गया सर? 9 × 8 9 × 72, और ये कितना हो जाएगा? 8 × 10 बराबर 80 किलो। मतलब खर्च, कीमत कम हो गई तो बताओ मैं चीजें ज्यादा खरीदूंगा ना, चीज ज्यादा खरीदूंगा ना मैं। जब वस्तु की कीमत ही कम हो गई तो मैं चीज ज्यादा खरीदूंगा ना। हाँ खरीदना ही वो तो,
पहले कितनी थी सर, 72 किलो खरीदते थे और अब 80 किलो खरीदते हैं। हाँ सर कोई बात नहीं। अब बताओ, वो बोल रहा है कि आप कीमत ज्ञात करो, तो सर अभी है ना 300 रुपये मेरे पास है ना, और 300 रुपये है तो मैं अब 80 किलो खरीद रहा हूँ, तो 80 में से 300 में 80 बाद लगाऊंगा तो क्या आएगा, 3.75 रुपये प्रति किलो। ठीक है ना, बराबर आ गया अपना। मतलब अपन ने जो सूत्र काम में लिया ना वो एकदम सही है, और अपन सूत्र से भी कर सकते हैं इसको, और इस सेकंड वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया ना तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को और भी अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए ताकि वहां कोई अतिरिक्त खर्च नहीं लगे। ठीक है, अब देखो जैसे चीनी की कीमत आ गई, अब जैसे चीनी की कीमत में वृद्धि होगी ना, देखो पहले चीनी की कीमत कितनी थी, देखो कोई अतिरिक्त राशि खर्च ना करना पड़े, मतलब मूल्य अपना जो है ना, मूल्य अपने पास मूल्य क्या है, एकदम समान है। मूल्य समान है तो कीमत खर्च के क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, कीमत खर्च के विपरीत हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कीमत कितनी है, पहले कीमत है सर 100, अब कितनी हो गई सर 120, 20% की वृद्धि हो गई। हाँ, अब 10 इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सर 5 और यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना सर 5, यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, अब मैं कह दूं सर, अब अगर मैं खपत कर दूं यहाँ पर, खपत किसके बराबर हो जाएगी सर, खपत 5:6 ना, तो खपत हो जाएगी 6:5 के। हाँ सर कोई बात नहीं। बोल रहा है कि चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए, जैसे पहले खपत कितनी होती थी 6 की, अब कितनी करनी है अपन को 5 की करनी है। 6 को क्या बनाना है, 5 बनाना है, क्या करेंगे, दोनों का अंतर कितना सर 1, 6 का भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगी वो खपत जो पहले 6 थी वो किसकी बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। करने 5 के बराबर तो क्या करना पड़ेगा, 1, दोनों का अंतर 6 का भाग लगा देंगे इसके अंदर 6 को, क्योंकि 6 को ही 5 बनाना अपने को, तो 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं 100/6 यानी 50/3, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 100 एकम 16, 100 48, 16/48 2/3। ठीक है, 16 से 2/3। ओके हो गया ना। अरे क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अगर आप लोगों को नहीं आता ना तो मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के हमेशा साथ रहूंगा। ठीक है, आप लोगों को नहीं आता तो मुझे बता दूं, मैं वापस बता दूंगा। ठीक है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना परसेंट बढ़ाना होगा। जैसे पहले कीमत कितनी थी सर 100, अब कीमत कितनी है 75, क्योंकि 25% अपन ने कम कर दी। हाँ सर 25% कम कर दी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, है ना। पहले कितनी थी, अब कितनी है सर 75, पहले 4 थी अब कितनी हो गई सर 3 हो गई। हाँ सर, अब ये हो गई खपत, है ना। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए खपत को कितना बढ़ाना होगा, खपत यहाँ लिख लो आप, खपत है ना, खपत को कितना बढ़ाना, खपत कितनी बढ़ानी, खपत कितनी हो जाएगी सर 4:3 हो जाएगी ना खपत, बताओ मुझे। देखो एक मिनट रुको रुको पहले, रुको सही सही है। ये बोल रहा है कि वस्तु की कीमत 25% घट जाती है तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई खपत कीमत को कितना बढ़ाना होगा। अरे सेम सिंपल था क्वेश्चन सर। अब ये बोल रहा है पहले कितना था सर, पहले था 100 और अब हो गया 75। हाँ सर कोई बात नहीं, ठीक है, खपत का तो इसमें रोल ही नहीं है। ठीक है, हाँ सर ये तो समझ में आ गया कि पहले 100 रुपये था अब 75 रुपये हो गए। अब क्या करना है, अपन को उसको 4 के अनुपात में काट लो भाई, इसके पहले 4 इस 25 का बाद देंगे तो 4 बार कट जाएगा 100 और 75 3 बार कट जाएगा। हाँ वो बोल रहा है कि पहले कीमत 100 अब 75। ठीक है, बोल रहा है कि मूल कीमत को बनाए रखने के लिए मूल कीमत कौन सी सर 100, नई कीमत कौन सी 75। हाँ सर आगे बताओ क्या कहना चाहते हो। ठीक है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत कौन सी सर 3 या 75, कितना बढ़ाना होगा। देखो पहले कितना था सर 4, अब कितना है 3। ये बोल रहा है कि नई कीमत है ना उसको 4 बनाओ, आप नई कीमत को 4 बनाओ, तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों का अंतर कितना सर 1, बाकी किसका देंगे सर अपन 3 का, गुणा किससे करेंगे 100 से, तो क्या करेंगे 100/3। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो पुरानी कीमत थी 100 और नई कीमत कौन सी 75 या 3।
उसको अपने को 100 या 4 बनाने के लिए अपने को क्या करना है, दोनों का अंतर कितना सर, 1 बटे में क्या करना है अपने को 3 या 75 बट गुणा 100। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद 10% कम कर दिया गया। पहले कितना बढ़ाया गया सर, 10%, फिर कम कितना कर दिया, 10%। उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? सर सिंपल सा क्वेश्चंस लग रहा है इसके अंदर, आप लोग बताओगे क्या मुझे? अरे ये क्वेश्चंस नहीं है क्या, ए स्क्वायर बटे वे 100, जब पहले बढ़ता है फिर घटता है तो ये फॉर्मूला आता है ना अपना, एक्स स्क्वायर बटे वे 100, कीमत क्या होगी, हमेशा घटेगी, तो 10 इंटू 10 बटे वे 100। ठीक है, माइनस के अंदर 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया, -1%। ठीक है, -1%। एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया। उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? वेतन में परिवर्तन कितना हुआ? वेतन में परिवर्तन कितना हुआ सर, 1%, -1%। क्योंकि इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखो पहले इसको अपन a प्लस बी प्लस ए बी बटे हुए 100। ठीक है, एक हमारा कितना सर, देखो पहले बढ़ा, ठीक है, तो पहले बढ़ा फिर घटा, हाँ सर फिर घटा। ठीक है, गुणा करो भाई प्लस करके, 10 10 -10 बटे हुए 100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, प्लस 10 -10 बटे हुए 100। देखो गुणा करते हैं ना, तब प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो भी प्लस आता है, प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ पर एक प्लस वाली संख्या और एक माइनस वाली संख्या, देखो एक प्लस वाली संख्या और एक माइनस वाली संख्या, तो गुणा करने पर क्या आएगा सर, माइनस आएगा। ठीक है, तो -100 बटे 100 कितना आया, -1%। ठीक है, तो -1% इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यानी -1% उसके अंदर क्या हुआ, वेतन में परिवर्तन हुआ, मतलब वेतन 1% घट गया पहले से। ठीक है, अब देखते हैं कि किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह संख्या कितनी हो जाती है, 725 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ पहले, देखो पहले संख्या मान लेता हूँ मैं x, उसको मुझे कितना परसेंट बढ़ाना है, 45% बढ़ाना है, तो 100 प्लस 45, ठीक है, बटे 100, 45% बढ़ा दिया मैंने। इसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या कौन सी है, x है। ठीक है, तो x गुणा 145 बटे 100 बराबर 725। ठीक है, गणना करो भाई, इसको काटेंगे तो 7 14 25 70, 5 बार कट गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 500। नहीं समझ में आया कमेंट करके बता देना, सर माना समझ में आ नहीं रही है तो मैं ताना बता दूंगा बस। ठीक है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। अच्छा देखो 240 कितना से 240 ये रहा, 30% अधिक है ना, तो 100 प्लस 30 बटे 100 परसेंटेज है ना ये। हाँ सर 240 गुणा 130 बटे 100, 2 जीरो कैंसिल, 24 एकम 24, 240 प्लस 24 दिए 72। ठीक है, कितना हो गया, 312। ठीक है, तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। कौन सी संख्या होगी वो, 312। ठीक है, जनशक्ति में गिरावट के कारण एक कारखाने में उत्पादन 40% तक कम हो गया। मतलब पहले क्या आदमी ज्यादा थे तो चल रहा था आराम से, अब जनशक्ति मतलब आदमी कम हो गए तो उत्पादन भी कम हो गया। तो मूल उत्पादन को बनाए रखने के लिए काम के घंटों कितना बढ़ाया जाना चाहिए। देखो बंदे ने क्या दिमाग लगाया, व्यक्ति वाले ने, आदमी तो कम हो गए, हाँ सर, और उत्पादन भी कम हो गया, हाँ सर, क्या करें। अब क्या कर दो, आदमी को ये ना काम के घंटे बढ़ा दो। जो घंटे पहले 10 आदमी 5 घंटे काम करते थे, 10 आदमी अब क्या करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे, तो बराबर हो जाएगा, आदमी की कमी नहीं रहेगी। ठीक है ना। अब देखो हालांकि इनका कोई रोल नहीं है अपने क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहले कितनी थी सर, 100, पहले 100% था अपना कारखाने में उत्पादन, अब कितना हो गया सर, अब हो गया वो 60% ही हो गया सर। पहले कितना था, 100 और 60 हो गया, क्योंकि 40% की क्या हो गई सर, कमी हो गई। अच्छा सर 40% की कमी हो गई, क्या करें, पहले 5 था, अब हो गया सर 3। अच्छा, मूल उत्पादन को बनाए रखने के लिए काम के घंटों को कितना बढ़ाया जाना चाहिए, तो काम के घंटे क्या हो जाएंगे, इसके विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, काम के घंटों का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा।
हाँ सर, ये क्या है, ये उत्पादन का अनुपात है। ठीक है, देखो अब 3 को 5 बनाना बोल रहा है ना कि एक मूल उत्पादन बनाए रखने के लिए काम के घंटों को कितना बढ़ाया जाना चाहिए, कितना बढ़ाया जाना चाहिए। पहले 3 था, तो 5 करना, क्या करना पड़ेगा, 5, तो 2 आ गया अंतर। हाँ सर, भाग किसका देना अपन को, 3 का, क्योंकि 3 को अपन को 5 बनाना है, तो 3 का भाग 2 गुणा कर दो 100 से। ठीक है, तो 200 बटे हुए 3 कितना बार जाएगा, 66.66। ठीक है, ओके। अब समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, बता देंगे वापस से अपने को। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्वेश्चंस कि वॉशिंग पाउडर में की कीमत में 15% की कमी होगी। कितनी परसेंट की कमी हुई, 15% की कमी होगी। किसमें कमी हुई सर, वॉशिंग पाउडर में कीमत, वॉशिंग पाउडर में कमी होगी। पहले कितनी थी सर, पहले तो सी सर 100, और अब कितनी है सर, अब तो वो अपनी 85 रह गई। ये तो क्या वॉशिंग पाउडर की कीमत है। हाँ सर, 15% कमी होगी ना, यानी 20:17 वॉशिंग पाउडर की कीमत। ठीक है, कमी के कारण, कमी से खरीदार है ना, खरीदार 1275 रुपये, 75 रुपये, 1275 रुपये सेम है, में 5 किलो अधिक प्राप्त करता है। मतलब 15% की कीमत कम होगी ना। जैसे कोई जैसे 100 रुपये की थी तो 85 की आ रही है, तो वो है ना, जो जितना रुपये मॉल के अंदर लेके जाएगा, जितने रुपये अपन दुकान पे लेके जाएंगे परचून की दुकान में, तो 5 किलो चीज ज़्यादा लेके आएंगे। ठीक है, तो वॉशिंग पाउडर की मूल मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो ये तो कीमत होगी। अब अपने को क्या करना है बताओ, खपत है ना, खपत का अनुपात क्या हो जाएगा सर, 17:20। हाँ सर, दोनों में अंतर कितने का सर, 3 का अंतर है सर। बताओ ये 3 किसके बराबर हो जाएगी, 5 किलो के बराबर है ना। हाँ सर, तो ये 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा 5/3 के। तो 17 किसके बराबर हो जाएगी सर, 17 के बराबर हो जाएंगे 5/3 × 17 के, 5/3 × 17 के ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये और नहीं होंगे बताओ मुझे। अब ये 5/3 × 17 किसके बराबर है, मतलब ये है ना, ये किलो है, किलो। ठीक है ना, 5/3 × 17। ठीक है, ये इतने किलो क्या है, अपनी पहले खरीदारी करता था वो, है ना, पहले कितने किलो खरीदता था वो, 17/85/3 किलो। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसकी कीमत ज्ञात कीजिए। तो कीमत कितनी है सर, 1275 में इसका भाग दे दो। ठीक है, 5 × 17 × 3, इसमें इसका भाग दे दो। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो एक बार तो। ठीक है, तो 1275 × 3/5 × 17। ठीक है, 17×5 = 85, 87 की 102, 17×119, 17×5 = 17×119 और 17×5 है ना। ठीक है, 5 को इससे गुणा करेंगे तो 15। ठीक है, तो 15 × 3 यानी 45 रुपये पहले कीमत थी उसकी। कितनी थी, 45 रुपये। पहले कितनी कीमत थी उसकी, 45 रुपये। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना, सर मैंने समझ में आया बोला है तो मैं बता दूंगा ना, बस बताऊँ क्या जा रही है। ठीक है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीद प्रतिशत कितना है, 35% है। देखो 35% तो नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए। 210 नंबर प्राप्त करता है वो, और 14 नंबर से वो उत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा की अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। हाँ सर, ज्ञात कर लेना। कितना है सर, 224। ये किसके बराबर है, ये 35% के बराबर है सर। तो 100% कितने हो गए सर, 224/35 × 100। ठीक है, 7 से 5 से काटेंगे तो ये 20 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 7 बार। ठीक है, 7 7 14, 7 21, 7 14, 7 21 और 7 14। ठीक है, 32 × 20 = 640। 640 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे इजी क्वेश्चन से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 35 नंबर लाने वाला पास होगा। आए कितने, 240, चाहिए कितने और 14 नंबर पास होने के लिए। तो दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 35% के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए। हाँ सर, और 10% अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण हो गया तो जोड़ना पड़ेगा ना भाई पास करने के लिए। हाँ, और ये क्या है, पासिंग लाइन। ठीक है, उसी परीक्षा में जे को 35% अंक प्राप्त हुए। हाँ सर, और वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक है, 20 अधिक है पासिंग मार्क्स से, तो इसको घटा दो। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अपने को ये वाली लाइन ज्ञात करनी है कि ये कितने नंबर पे खत्म हो रही है ना। देखो अब देखो 20% + 10 किसके बराबर है सर, 35% और -20 के। तो ये 20 में से 35 में से 20 किए तो वो कर लो, और 20 + 10 कर लो। ठीक है, तो करो 20 + 10 कितनी और बराबर 35 - 20। ठीक है, तो 30 = 15%।
ठीक है, तो अपने को ज्ञात क्या करना है, 35, अपने को ज्ञात क्या करना है बताओ मुझे, अपने को ज्ञात क्या करना है बताओ मुझे, कोई बताएगा मुझे अपने को ज्ञात क्या करना है। ये बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना है, ठीक है, न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना है। पहले तो अपन यहाँ से ज्ञात करते हैं इसको कि टोटल अंक ज्ञात कर लेते हैं पहले, टोटल अंक कितने से देखो, ठीक है, 15% किसके बराबर हो गया, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 30/15, और 100% किसके बराबर हो जाएगा, 30/15 × 100, ठीक है, 15 × 30, यानी टोटल अंक कितने हो गए, 200 अंक, टोटल 200 अंक हो गए, हाँ सर, टोटल तो हो गए सर 200 अंक, ठीक है। अब बताओ मुझे, ये बोल रहा है कि है ना पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए तो सही है ना, 200 अंक तो टोटल थे, ठीक है, 200 तो टोटल अंक थे, ठीक है। बताओ मुझे ये 10 नंबर किसके बराबर हो गए सर, 10 है ना, पता नहीं सर, ये 10 है ना, किसके बराबर, 10 नंबर है सर, 200 का 10 नंबर कितने किसके बराबर होंगे, मुझे पता है क्या, नहीं पता है ना, पता है क्या, नहीं पता है, तो निकालो भाई। अब बताओ भाई ये 200 का कितना परसेंट है, 10, पता है क्या, नहीं पता, ठीक है, 200 × 10, ठीक है, दो सौ का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 1000 में 5 बार, ठीक है, तो एक्स किसके बराबर हो गया, 1% 5 के, ठीक है, तो 1% एक्स का, सॉरी 10 ही 5 के बराबर हो गया, तो 20% + 5% कितना हो गया सर, 25%, ठीक है सर। अगर मैं 20 का निकालूँ तो 20 किसका, 200 का 20 कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा ना, है ना, तो 35 में से अगर मैं 10 घटा दूँ कितना हो जाएगा, 25%, सेम ही बात है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो ठीक है। 25% अंक क्या है, उसको न्यूनतम अंक का प्रतिशत कितना है, 25%, ठीक है। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो पासिंग मार्क्स, पासिंग लाइन तो ये रही, बीस % अंक प्राप्त करने वाला 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है, बराबर, परंतु एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है, 42 से घटा दो, क्योंकि ये पासिंग लाइन से 42 अंक अधिक है, ठीक है, तो अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, अंकों की अधिकतम संख्या मतलब पूरे अंक कितने हैं, ठीक है, तो करो भाई 32 और इसको इधर से, ठीक है, तो 30 + 42 = 32 - 20, ठीक है, कितना हो गया, 4 3 7 72 बराबर 12%, ठीक है, 1% किसके बराबर हो जाएगा, 72/12, और 100% किसके बराबर हो जाएगा, 72/12 × 100, ठीक है, वार्षिक 72, तो 100% अपने 600 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ा हुआ वेतन 10% कम कर दिया जाता है, कर्मचारी के वेतन में कितने % की हानि होगी, देखो बताया मैंने आपको कि -x² / 100 ठीक है, कितना है सर, 10%, 10 का स्क्वायर बटे 100, 100/100 गुणा -1%। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो अपने को आने चाहिए, एग्जाम के अंदर से क्वेश्चन पूछ लेना तो बिना पेन कॉपी के करने अपने को, कितना हो गया 10 × 10 कितना हो गया 100 में 100 को बार लगाएंगे तो 1% की इसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। देखो दोस्तों, ये पटवार हार्ड चैलेंज की अपनी 5th क्लास है। अब इसके बाद में 1-2 क्लास और रहेगी तो अपना परसेंटेज इसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन प्रॉफिट लॉस या और दूसरा जो चैप्टर बचेगा वो कर लेंगे, उसके बाद अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पटवार हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करवाना है और कंप्लीट करवाने में मेरे साथ आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। दोस्तों, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील अकेडमी से आप लोग, यहाँ से आप लोग इसको चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, और मैं कमेंट बॉक्स होता है ना इसका, उसमें मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। और जैसे दोस्तों कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना, और नहीं और जैसे जैसे अपन एग्जाम की ओर बढ़ेंगे तो अपना कोर्स भी धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और आगे अपन क्लास में और मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।